क्वार्टर इंचार्ज वेद माइन साहब, हमारे जिला जम्मू के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ठाकर साहब और नरेश गुप्ता जी, हमारे साबका MLC और साबका वाइस प्रेसिडेंट मीडिया क्वार्टर हमारे नीरज गुप्ता जी। एक अहम मसला अगर खामोशी का दान हो जाए, जो पीछे भी साथी हमारे थोड़ी देर के लिए एक अहम मुद्दा पिछले चंद दिनों से पब्लिक डोमेन में है, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के तहत जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, उसमें MBBS एडमिशन का बड़ा अहम मुद्दा है। बहुत ही चिंताजनक बात है कि जिस तरीके से जो पब्लिक डोमेन में आया है उस पर रोष भी है और चिंता भी है कि जो लोग जिसके रक्षक थे, उसमें सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार और उसके तहत खास करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जम्मू कश्मीर में जो श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी जी का है, उसके रक्षक जो है वो चेयरपर्सन है LG मनोज सिन्हा साहब। जो इंस्टीट्यूट बना है उनकी मैनेजमेंट वो सारे उनके अधीन और यूनिवर्सिटी के अधीन आता है, और ये तमाम निजाम भारतीय जनता पार्टी के पास है। JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी और हेल्थ मिनिस्ट्री को देते हैं, जिसके अधीन ये सारी चीजें आती हैं। लोगों का रोष तो जायज है, लेकिन गलती कहां से हुई? जिनकी गलती है, जो सोए रहे, जिन्होंने ये सारा सिलसिला करना था, आज वो सवाल किससे पूछ रहे हैं, दोष किसको दे रहे हैं और भड़का किसको रहे हैं? रोष तो जायज है। अगर वहां पे इस किस्म का इंस्टीट्यूट बनाया गया तो उसके तहत इन प्रावधानों का इस्तेमाल किसने करना था और ख्याल किसने रखना था? वहां की मैनेजमेंट, वहां श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन जो मनोज सिन्हा साहब हैं, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब, जिनको ये देखना था कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन के तहत ये इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी चलती हैं, और उसमें प्रावधान तो है। जम्मू में ही दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, श्री आचार्य चंदन बिस्को बत्रा कॉलेज हम कहते हैं, महंत बचित्तर सिंह। कोई नई चीज तो है नहीं, जो लोगों को समझ ना हो, आपको तो समझ थी, तो क्यों नहीं इस तरह का प्रावधान किया गया? शारदा शीव में भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां भी सब धर्म के लोग जो है वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कुछ प्रावधान हैं, इन सब प्रावधानों को क्यों ना मद्देनजर रख के ऐसा काम किया गया कि ये रोष, ये तरीकाकार ना हो। हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ ना होता, उनके बच्चों या उनके साथ भी खिलवाड़ ना होता। जब प्रावधान है, ठीक है, माइनॉरिटी में हिंदू नहीं आते, लेकिन बत्रा में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, और इस तरह के प्रावधान, मैंने कहा कि यहाँ मिसालें कायम हैं। इसलिए जो पार्टी जिनकी सरकार है, जिनकी सारी व्यवस्था, सारी मैनेजमेंट है, आज वो लोगों को दोष दे और भड़काए किसको? और ये तो किसी का केस नहीं है कि जो सिलेक्शंस हुई, जिस कानून के तहत, जिस प्रावधान के तहत आपने कॉलेज बनाया, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अभी बना के नहीं बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो है, तो उसमें जिस प्रावधान, जिस कानून के तहत सभी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो रही है,
उसी उसी अथॉरिटी ने, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने नीट के तहत मेरिट के बेस पे अगर एडमिशन हुई हैं तो ये किसी का केस नहीं कि एडमिशन में दाखिली हुई है या गलत हुआ है या फेवरेटिज्म हुआ है या कोई गलती हुई। जिस प्रावधान और जिस टीम के तहत आपने उस कॉलेज को स्थापित किया उसके तहत एडमिशन हुई, उसमें जो आए उनके दाखिले हुए, तो गलती कहाँ है? गलती तो आपकी है। 29 MLA, 3 MP, एक बहुत बड़े केंद्र में बैठे हुए मंत्री यहाँ के, किसी सूबे के, और LG मनोज सिन्हा साहब और सारी मैनेजमेंट, सवाल किससे पूछते हैं? गलती किसकी है? इसलिए इनको गलती माननी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए लोगों के साथ कि हम समय से रहते हुए या हम लोगों ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, जिसके तहत यहाँ की भावनाओं को ठेस पहुंचा, यहाँ के अधिकारों को ठेस पहुंचा, और यहाँ की ये सारी जो व्यवस्था हुई है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। इनको लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से जिस तरीके से जो कम्युनल और धार्मिक ट्रस्ट दे करके आप अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं, आप बच नहीं सकते। हमने खामोशी से देखा चार दिन कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, कब कानून बना, जगमोहन जी ने श्राइन बोर्ड बनाया। अगर आप संविधान बदल सकते हैं 370, जब वो संविधान में तरमीम कर सकते हैं, अगर कानून में आप, आज मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप कहते हैं जी चूंकि उसने कानून बनाया, उसने यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, आप कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उसकी भी जरूरत न पड़ती अगर आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तहत कर लेते और प्रावधान रखते कि भाई इतने % सीटें जो है वो इस धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए रक्षित होगी। और जिस तरह के प्रावधान ऑलरेडी हैं बत्रा कॉलेज में या महंत बचित्र सिंह कॉलेज में, इसी तरह से बाकी को स्टडी किया जाए। ये काम आपका था जब पब्लिक डोमेन में आया, लेकिन जिस तरह से आप आग लगाने का, जब भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आपकी तरफ उंगली ना आए। यहां से तो केंद्र तक आप बैठे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे बड़ी लापरवाही, इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ा फेलियर और किसका हो सकता है? जिन्होंने सारे विधायक जहां से जीते और बाकी भी जो संगठन है, अच्छी बात है, वो बात करें धर्म की और धर्म की रक्षा की, लेकिन चुनाव में तो आपने कहा कि यही सबसे बड़े रक्षक है, यही रक्षा कर सकते हैं, बल्ला साहब नहीं कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। तो आज वो कहाँ रक्षा कर रहे? लेकिन हम जहाँ के माहौल को खराब करने का प्रयास जो किया जा रहा है उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसका कानूनी प्रावधान निकाला जाए जो अभी भी संभव है। और लोगों को भड़काने के बजाय आप इस चीज को स्ट्रीमलाइन करिए। सारी व्यवस्था, सारे कानून, सारी अथॉरिटी आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। जम्मू कश्मीर के उस श्राइन बोर्ड की चेयरपर्सन से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के दिल्ली तक सारी कंट्रोल आपके पास है। तो इसलिए लोगों को दोष देना, जब लोगों को इस चीज में उलझाना, भारतीय जनता पार्टी का आज एक ही प्रयास रह गया कि यहाँ से कोई कम्युनल ट्विस्ट दे करके, धार्मिक ट्विस्ट दे करके तो मक्खन निकले, सियासी मक्खन, उसका सारा प्रयास करते हैं। और पिछले चंद दिनों से जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है, जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, उसका मकसद एक ही है कि उससे इनको लाभ मिलता है और कई और लोगों को भी लाभ मिलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से अपना सियासी लाभ उठा ले, दूसरी तरफ से दूसरे उठा ले। हम तो जोड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ प्रावधान की फेलियर आपकी है और मेरिट को कहीं इग्नोर किया जाए, वो बात गलत है। इसलिए ऐसा प्रावधान करिए ताकि इस चीज को यहाँ के स्वार्थ को भी बनाया जा सके, यहाँ के मेरिट को भी रखा जा सके और यहाँ के अधिकारों की और धार्मिक सेंटीमेंट्स की भी रक्षा की जा सके। उसके तहत इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर कानून थे, हैं और उसकी व्यवस्था की जा सकती है। आपके पास कोई